हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारों कुंडली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि चार्ट को रीड कैसे करना है। लेकिन चार्ट को रीड करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को जानने पड़ेंगे। वो स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या होंगे? वो चार्ट के एलिमेंट होंगे। उन सारे चार्ट के एलिमेंट को समझने के बाद हम उनको एक साथ जब कंपाइल करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तब वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन निकल करके आएगी। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम यह डिसाइड करेंगे कि हमें बाइंग में जाना है कि हमें सेलिंग में जाना है। तो अगर हम आगे चार्ट को समझना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर आपको ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आपको समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप इस पूरे सीरीज़ को फॉलो करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं इस सीरीज़ में। चलिए, तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाई चार्ट्स, हम चार्ट क्यों पढ़ते हैं, हम चार्ट क्यों देखते हैं। देखिए, अगर हम वाई चार्ट्स पर जाएं, ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ निकल करके आती हैं। पहला, हम क्यों चार्ट पर पढ़ते हैं? पहला, हम चार्ट इसलिए पढ़ते हैं कि हमें मार्केट का ट्रेंड समझ में आ जाए, ताकि हम यह डिसाइड कर सकें कि हमें कहाँ पर ट्रेड लेना है, बाइंग में जाना है कि सेलिंग में जाना है। हमें सेंटिमेंट, ठीक है ना, हमें मार्केट की नब्ज टोलनी है, उसका सेंटिमेंट समझना है कि मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है कि बेरिश है, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे। नंबर तीसरा, हम चाहते हैं कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी आए, ठीक है, मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है, हम इसकी समझ के लिए भी चार्ट को देखते हैं और कहाँ वोलेटिलिटी है, कहाँ पर हो सकती है। नंबर चार, हमें मार्केट में मोमेंटम कहाँ देखने को मिलेगा, हमें मार्केट में मोमेंटम कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये मोमेंटम को भी समझने के लिए हम चार्ट देखते हैं, क्योंकि अगर हम इन चारों के बारे में कुछ समझ नहीं पाएंगे तो हमारा डिसीजन हमेशा रॉन्ग होगा। हम ऐसे अंधेरे में तीर मारेंगे, कहीं भी बाइंग कर लेंगे, कहीं भी खरीद लेंगे, जो भी हमें प्रॉफिट लॉस होगा वो तुक्का से होगा। हम समझ ही नहीं पाएंगे मेरा लॉस क्यों हो रहा है, हमें प्रॉफिट क्यों हो रहा है। हमारा लॉस मार्केट में हो, अगर हमें समझ में आए वो गलती ना, तो हम उस गलती को समझ जाएंगे, उसके हिसाब से हम आगे अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे। लेकिन वो गलती बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उस एलिमेंट में हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज डोजी, ठीक है ना। डोजी कैंडल जो होती है ना, डोजी कैंडल, वह डोजी कैंडल बहुत स्टार्टिंग में हमें समझाया जाता है, लेकिन जितना इसे आप आसान समझ रहे हैं ये उतना आसान है नहीं। ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देती है। पहली हम ये करेंगे कि डोजी बनती कैसे है, दिखती कैसे है। हमारे पास ये एक रेंज है, हमारे पास यह एक रेंज है। इस रेंज में हमारे पास यह एक प्लस की तरह है। इसमें ओपन, इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो हमारे पास ओपन है वो लगभग लो के बराबर है। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि यह डोजी है। तो अब बात आती है कि हमें तो चार्ट पे इतना दिखता नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इतना परफेक्ट हमें कम देखने को मिलता है। तो अगर हमें इतना परफेक्ट कम देखने को मिलता है तो हम फिर इसको समझेंगे कैसे? तो इसको समझने के लिए यह डिसाइड किया गया कि ठीक है, अगर ये जो बॉडी है, मतलब अगर ये हमारे पास कोई कैंडल है तो यहाँ से यहाँ तक उसकी बॉडी है। अगर हमारे पास ये कोई कैंडल है तो यहाँ से यहाँ तक उसकी बॉडी है, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर हमारे पास जो बॉडी है कैंडल की वो कम हो 5% ऑफ रेंज ऑफ कैंडल, मतलब कि अगर हमारे पास ये हाई है और ये लो है, और जो इसका मूव अगर हम मानते हैं 100 पॉइंट का है, तो ये जो बॉडी है वो 100 पॉइंट के 5% से कम होनी चाहिए। तो हम कह देंगे उसको ये डोजी है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है कि यह डोजी के टाइप का दिख रहा है। देखिए, यह डोजी के टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए, ये डोजी के टाइप का दिख रहा है कि नहीं। तो कैंडल्स इस तरीके से हमें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन क्या हर जगह दिखने वाली डोजी काम करती है? तो काम क्या करती है पहले यह भी समझ लेते हैं। इसका काम है रिवर्सल का। अगर कहीं डोजी बनी है तो हम ये समझ जाते हैं कि रिवर्सल अब आने वाला है या मार्केट अब थक चुका है। लेकिन क्या सिर्फ डोजी देख करके हम रिवर्सल की बात करते हैं? हमारे पास डोजी यहाँ भी बना हुआ है, हमारे पास एक बार डोजी यहाँ देखने को मिलता है, कुछ यहाँ देखने को मिलता है, ये सबसे परफेक्ट टाइप का आपको दिखाई पड़ रहा है। तो सब डोजी बनेगा तो कुछ न कुछ निर्णय हम कैसे कर पाएंगे, हमें कहाँ निर्णय करना चाहिए और वो निर्णय हम कैसे लेंगे, हम कैसे वो डिसीजन लेंगे जिससे हम बाइंग या सेलिंग में जा सकें। तो अब बात आती है कि ठीक है, अब हमें इसको जानना कैसे है। फिर चौथा पॉइंट आता है
कि जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ कैंडल्स मैटर्स, ठीक है ना। जो कैंडल की लोकेशन है ना वो मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कैंडल की जो लोकेशन है ना वो मैटर करती है। ये चौथा पॉइंट कि कौन सी कैंडल कहाँ बनी है उसका अपना काम है, बात को समझिएगा। तो लोकेशन क्या क्या होती है, कैंडल कहाँ कहाँ बनी होनी चाहिए। हम यह बात कहें कि यह किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास अगर दिखे तो हमें रिवर्सल का वेट करना चाहिए। अगर हमें कहीं डिमांड जोन दिखाई पड़े या फिर सप्लाई जोन दिखाई पड़े, ठीक है ना, सप्लाई जोन में अगर ये कैंडल दिखाई पड़े तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर कहीं ये 200 SMA के पास मिलें, 20 SMA के पास मिलें तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर हमें ये किसी की एरिया मिलें, की एरिया क्या हो जाती है, की एरिया होती है किसी इंडिकेटर से बना हुआ कोई एरिया, जैसे सीपीआर का ये हमारा जो 3 लाइन है ना वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। किसी पैटर्न से बना हुआ की एरिया, जैसे मान लीजिए कि अगर मार्केट ऐसे 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 घूम रहा था और यहाँ से उसको ब्रेकआउट मिला तो मार्केट यहाँ आकर के रिवर्स हो जाता है, तो ये वाली जो एरिया होगी ना जहाँ से रिवर्स कर सकता है वो है की एरिया। तो ये की एरिया बहुत बड़ा टॉपिक है और ये पूरी सीरीज में आप धीरे धीरे समझेंगे, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, ठीक है। तो ऐसी जगह पर हमें अगर दिखाई पड़ती है डोजी तो हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। क्या वेट करना चाहिए, अब क्या बात है, हमें वेट करना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि हमें वेट करना चाहिए कि कैंडल जैसे हमारे पास ये है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे ये कैंडल है, ये डोजी है, अगर ये रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है ना, अगर ये रेजिस्टेंस के पास है तो हमें इसके लो के टूटने का वेट करना चाहिए। अगर इसमें अच्छी क्लोजिंग आ गई तो हम अगली कैंडल के ब्रेक पर एंट्री करेंगे और हमारा एसएल होगा रेजिस्टेंस के टॉप पर, ठीक है ना। ये हमारा एसएल होगा और ये हमारी एंट्री होगी। यही बाइंग वाले केस में करेंगे कि बाइंग वाले केस में इसका हाई टूटे तो हम दूसरे कैंडल पर कंफर्म हो वो टूटे, उसके बाद हम दूसरे कैंडल पर एंट्री लेते हैं और नीचे का एसएल लगाते हैं, तो ये इसकी एंट्री होती है। इनके टाइप्स हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। इन्हीं के तरीके से एक काम करता है स्प्रिंग टॉप। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, तब आपको हम समझाते हैं कि ये क्या होता है और ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए ये कहाँ हमें देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास ये 4 घंटे का हमारे पास क्या है, ये पूरा चार्ट है 4 घंटे का। तो अगर हमारे पास ये 4 घंटे का चार्ट है तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 4 घंटे में यह एक डिमांड जोन बना हुआ है। कहाँ डिमांड जोन बना हुआ है, जरा ये देखिए, हमारे पास 4 घंटे में यह बना हुआ है डिमांड जोन, ठीक है। ये हमारे पास है डिमांड जोन, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, ये हमारे पास है डिमांड जोन। अब ये देखिए हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था फेयर वैल्यू गैप, मतलब ये हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस था। यहाँ कहीं देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस था, ये था रेजिस्टेंस। मतलब अगर हम मार्केट ने यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, ठीक है ना, मार्केट ने यहाँ एक बार सपोर्ट लिया और फिर इसको क्या किया है, यहाँ पर एक बार लेने की कोशिश किया, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो जब मार्केट यहाँ पर फिर से लौट करके आएगा तो वह इस जो पहले सपोर्ट था वो बाद में रेजिस्टेंस का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक वैल्यूएबल एरिया है, तो अब जरा देखिए, अगर ये वैल्यूएबल एरिया है तो हम यहीं पर समझ लेते हैं, हम यहाँ पर भी समझेंगे और हम यहाँ पर भी समझेंगे। तो ये थोड़ा चार्ट को जूम कर लेते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा। हमने आपको ये दिखा दिया कि क्यों रेजिस्टेंस जोन है ना, क्यों ये रेजिस्टेंस है, तो फिर आपको ये कहानी थोड़ी सी समझ में आएगी। हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। हम मान लिए कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर हम ये मान रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है तो जरा चीज़ों को अब समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, अब हमने देखा कि ठीक है, मार्केट यहाँ पर इसी जोन के पास उसने क्या बनाया, एक कुछ तो बनाया, एक ये जो कैंडल है ये बनाया कुछ डोजी के टाइप का। लेकिन इसमें है क्या, इसमें ये जो पार्ट है ना बड़ा है, जो मतलब कैसे बनी है कैंडल, ऐसे बनी हुई है, ठीक है ना, ऐसे बनी हुई है, जिसमें ये वाला पार्ट बड़ा है और ये वाला पार्ट छोटा है। अगर ये वाला पार्ट बड़ा है और ये वाला पार्ट छोटा है, इसका मतलब है कि सेलिंग
प्रेशर इज ग्रेटर देन बाइंग प्रेशर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग प्रेशर है वो ज़्यादा है बाइंग प्रेशर से। तो जब आपको ये कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, कैंडल ने, फिर दूसरा पॉइंट ये आया कि कैंडल ने हमको ये बताया कि उस वक्त कैंडल सेलिंग प्रेशर भी फेस कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके लो के टूटने का वेट करेंगे, ठीक है। इसका लो अगले वाले 4 आवर में नहीं टूटा, लेकिन अगले वाले 4 आवर में इसका जो ये लो है वो टूट गया है। तो अब हम जब ये टूट रहा होगा ना, ध्यान समझिएगा, जब ये टूट रहा होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार फिर से सेट कर लेते हैं। हम करेंगे, जब ये टूट रहा होगा, यहाँ पे लगा देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे, ताकि हमें समझ में आए। तो जब ये टूट रहा होगा तो हम जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पर, क्योंकि ये 4 घंटे का चार्ट है, तो मुझे 15 मिनट पर या आधे घंटे पर एंट्री मिल जाएगी, या आधे घंटे पर चलते हैं और अच्छी खासी एंट्री मिलेगी, बहुत कंफर्मेशन के साथ एंट्री मिलेगी। ज़्यादा बेहतर अगर आप समझ पाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, मतलब 15 मिनट पर, तो बेहतर होगा। लेकिन चलिए हम चलते हैं 15 मिनट पर ही, नहीं आधे घंटे पर नहीं चलते हैं, 15 मिनट पर चलते हैं। तो हमने मार्किंग की थी, हमारे पास वर्टिकल लाइन था और हम उसको देख रहे हैं कि हमारे पास वो वर्टिकल लाइन अगर देखने को मिलती है तो फिर हम वहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ गया भाई, ये हमारे पास है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारे पास ये कैंडल का क्या था, हमारे पास ये कैंडल का, हमारे पास 15 मिनट, हमारे पास 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर क्या था, ये लो था, किसका लो था, ये लो था उस डोजी वाले का, ठीक है ना। अभी डोजी ही समझिए, उसको ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब वो इंडिसेंट कैंडल है, ज़्यादा समझिए। हालांकि वो डोजी नहीं है, डोजी से थोड़ा सा दूसरे कैंडल के टाइप का है, आप आगे समझ जाएंगे किस टाइप का है। तो जब ये ब्रेक कर रहा था, ब्रेक करने से पहले जरा देखिए, यहाँ पर क्या था, एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी, यही ग्रीन कैंडल यहाँ पर आकर के टूट गई, और जो ये 2 कैंडल रेड वाली थी ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में तब्दील हो गई। और क्या हुआ, जब जैसे ही फाइट हो रही थी, आप समझिए, जैसे ही उस लो के पास गया, लो के पास फिर से डिसाइड नहीं किया गया कि मार्केट को कहाँ लेके जाना है, अगली वाली कैंडल पर फिर फाइट हुई, इस वाले कैंडल पर फिर फाइट हुई, है ना। लेकिन जो अगली वाली कैंडल है, जब यहाँ पर ये गैप डाउन हुआ तो हमें समझ जाना चाहिए था कि अब यह मार्केट नीचे जाना चाहता है। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे इस ग्रीन कैंडल में भी ऊपर और नीचे वीक थी, मतलब बाइंग बहुत स्ट्रांग नहीं थी। और हमारे पास क्या हुआ, ये जो इस कैंडल के रेस्पेक्ट में ये जो रेड कैंडल है उसमें बॉडी ज़्यादा है और वीक कम है, मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर एंट्री अगर अपना बनाएंगे तो हम अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इसका एसएल होगा उस हाई के ऊपर होगा, ये हमारी एंट्री होगी, ठीक है, ये हमारी एंट्री होगी। जब ये मार्केट मुड़ रहा होगा ना, तो आपकी धैर्य की परीक्षा ले रहा होगा कि आप ट्रेड से डरे ना, हो सकता है यहाँ भी जाकर के फिर आता, तो ये धड़कने बढ़ाने वाला काम करके आपको दिखाएगा, तब आपको प्रॉफिट का दर्शन करवाएगा। तो इस तरीके से हम एंट्री का प्लान करते हैं। बिल्कुल इसी टाइप पर एक कैंडल होती है, उस कैंडल के बारे में अगर हम बात करें तो वो होती है स्प्रिंग टॉप। वो क्या होती है, स्प्रिंग टॉप होती है, स्प्रिंग टॉप होती है। और इन दोनों ही कैंडल को बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। क्या बोलते हैं, इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बाइंग और सेलिंग का प्रेशर इक्वल होता है, कोई डिसीजन नहीं हो पाता कि मार्केट को किधर लेकर के चलना है। अब स्प्रिंग टॉप वाली जो कैंडल होती है उसमें जो बॉडी होती है वो इस तरीके से होती है। ये जो बॉडी है ये वाली, ये रेड भी हो सकती है और ये ग्रीन भी हो सकती है। इनका भी लोकेशन बिल्कुल वही है, हमें लोकेशन जरूर ध्यान रखना है। और जैसा अभी तक हमने समझा है वैसा ही हम समझेंगे स्प्रिंग टॉप के लिए भी, ठीक है ना। जैसे आप अगर देखें, अच्छा इसमें होगा क्या, ये भी देख लीजिए, इसमें क्या होगा। जैसे ये देखिए, ये जो कैंडल है वो क्या है, स्प्रिंग टॉप है, ठीक है ना। ये जो कैंडल है वो क्या है, स्प्रिंग टॉप है। तो अब जरा देखिए, ऐसे आप हमें देखो, ये हम इसको भी बोल सकते हैं इसी ऑर्डर में, यह भी इंडिसीजन है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये हो रहा है कि ठीक है भाई, अगर स्प्रिंग टॉप है और ये इनडिसीजन कैंडल है तो इनके भी ट्रेड करने का बिल्कुल रास्ता वही सेम है। अब क्या होगा, अब होगा कि अगर ये कैंडल कभी ट्रेंड में दिखती हैं, ध्यान समझिएगा, अगर ये कैंडल कभी ट्रेंड में दिखती हैं तो मैं आपको समझाऊं कि ठीक है भाई, अगर उन्होंने अभी क्या किया है, ब्रेक किया है, क्या ब्रेक किया है, अभी उन्होंने एक लो ब्रेक किया है,
लो ब्रेक करके क्या हुआ, यहाँ पर जाकर के उन्होंने क्या किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके फिर मार्केट नीचे चली आई। तो यहाँ कहीं बीच में, यहाँ कहीं बीच में क्या हुआ कि एक बना इनडिसीजन कैंडल। तो ट्रेंड तो हमें दिख रहा डाउन है, और जैसे ही इस कैंडल की ये वाली जो ये बाइंग प्रेशर है वो फिल कर दी जाएगी, मार्केट अपना ये जितना मूव दिया है उतना ही मूव हमें देखने को आगे भी मिलता है। मार्केट अपना जितना ये वाला मूव दिया है तो इतना ये वाला मूव भी देखने को मिलता है। ये वाला लोग स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं, ये स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं। या अगर आप इसको इंडिकेटर के साथ समझना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बोलिंजर बैंड है, ठीक है ना, बोलिंजर बैंड है, बोलिंजर बैंड पर कैंडल चल रही है और बीच में क्या बना, इनडिसीजन बना। क्या बना, इनडिसीजन बना। तो जैसे ही इसका हाई टूटेगा तो इसके पहले की जो मूव है छोटी वाली वो आगे भी मूव आने वाली है। तो कई और इसी का हम यहीं पर एंट्री लेते हैं और इसी के लो के साथ चलते हैं, 1:2 या 1:1 का ट्रेड निकल करके भी हम बाहर लेते हैं। तो हम ऐसे भी ट्रेड करते हैं। हालांकि ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे और आगे देखने को मिलेगी। तो हम आज दो कैंडल समझे हैं, क्या क्या समझे हैं, स्प्रिंग टॉप समझे हैं और डोजी समझे हैं। अभी टाइप्स ऑफ डोजी आएगा। तो इस तरीके से आप वीडियो में बने रहें, आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।